गवारा हो और जो उनके बस में हो। शरीयत ने सबसे कामिल व मुकम्मल के मुतालबा और बातिन की छानबीन के जरिया न तंगी पैदा की है और न इंतहा को तलब किया है, ताकि हर्ज दूर हो और सख्ती को दफा किया जाए। फिर नेकी करने का हुक्म हुआ, और नेकी हर वो भलाई है जिसे अक्ल सलीम पहचानती है और उसकी अच्छाई और नफरसानी का इकरार करती है, और उसमें सबसे बुलंद अल्लाह की तौहीद है, और हर वो अमाल है जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है या जिनको मुस्तहिक करार दिया है, जैसा कि उसे इब्न जरीर रहमहुल्लाह ने राज करार दिया है। और उन्हीं में से कता ताल्लुक करने वालों से सिला रहमी करना, न देने वालों को देना और जुल्म करने वालों से दरगुजर करना है। अल्लाह के बंदो, और जब जाहिलों की तरफ से अजियत हतमी चीज थी जिसे होना ही था और जिसे रोका नहीं जा सकता, तो तीसरा हुक्म यह आया कि जाहिलों से एराज किया जाए। उनकी जहालत का जवाब नफ्स के इंतकाम और गैज़ो गजब की प्यास बुझाने के लिए उसी के जैसी जहालत से न दिया जाए, बल्कि उनकी अजियत पर, उनकी अजियत रसानी पर सब्र करें और बुर्दबारी से काम लें। और यही अच्छी हालत और मिसाली तरीका है जिस पर अपने दोस्तों और दुश्मनों के साथ नबी रहमत व हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म को मानते हुए कायम थे। जैसा कि इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि जो लोग सुबह शाम अल्लाह को पुकारते हैं और उसी खुशनुदी चाहते हैं, उन्हीं के साथ खुद को रखा करें। और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें उनसे हटने ना पाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उनसे ज़ायद ज़रूरत को लें, उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें और अपने काम में उनसे मशवरा लिया करें और उनके लिए दुआएं खैर करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि जो आपकी नाफरमानी करे और पीछे रह जाए उसे अलहदा कर दे, यहाँ तक कि वो तौबा कर ले और आपकी इताअत में लौट आए। जैसा कि आपने उन 3 लोगों का बायकाट किया जो जंग से पीछे कर दिए गए थे, और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप उन पर हुदूद कायम करें, जो उनमें से ऐसे गुनाह का इर्तिकाब करें जो हुदूद के मौजिब हों। और इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक शरीफ और रजील बराबर हों, और शयातुन इल्म में से दुश्मनों को दफा करने का हुक्म दिया कि वो उन्हें हसन तरीके से दफा करें। तो जो कोई आपके साथ बुरा सलूक करे, आप उसके साथ अच्छे से पेश आएं, उसकी जहालत का बुर्दबारी से, जुल्म का दरगुजर से और क़त्ए ताल्लुक का सिला रहमी से जवाब दें। और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तला किया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका दुश्मन ऐसा हो जाएगा जैसे कि वो बड़ा जिगरी दोस्त हो। और शयातीनुल जिन से दुश्मनों को दफा करने का हुक्म दिया कि उनसे अल्लाह की पनाह मांग कर उन्हें दफा करें। और कुरान करीम में 3 जगहों पर इन दोनों हुक्म को जमा किया। अल्लाह ताला का फरमान है, आप जायद जरूरत को इख्तियार करें, नेक काम की तालीम दें और जाहिलों से एक किनारा हो जाएं। और अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लिया कीजिए, बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिलों के शर से, उनसे एराज करके और शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांग कर बचने का हुक्म दिया। और इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अखलाक व औसाफ़े करीमाना को जमा कर दिया, इसलिए कि जिसकी इताअत की जाती है लोगों के साथ उसके 3 अहवाल होते हैं। जरूरी है कि उसका उन लोगों पर हक हो जिन्हें पूरा करना उनके लिए जरूरी हो, उसका बस चले और वो लोगों को हुक्म दे। और ये भी जरूरी है कि लोगों की जानिब से उसके हक में कोताही और ज्यादती सरजद हो। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो उनसे वो हक ले जो उनके नफ्सों के बस में हो और गवारा हो और उन पर आसान हो और गिरा न हो। और वो जायद और जरूरत हिस्सा है कि जिसके खर्च करने से उन्हें न नुकसान पहुंचेगा और न उन्हें मुशक्कत लाहिक होगी। और आपको हुक्म दिया कि उन्हें नेकी का हुक्म दें, और जब नेकी का हुक्म दें तो भलाई के साथ दें, शिद्दत और सख्ती से नहीं। और आपको हुक्म दिया कि उनमें से जाहिलों की जहालत का जवाब उससे एराज करके दें, उसी के जैसी जहालत से जवाब ना दें, और उससे आप उनके शर से महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आप दुआ करें कि मेरे परवरदिगार, अगर तू मुझे वो दिखाए जिसका वादा उन्हें दिया जा रहा है, तो ऐ रब तू मुझे उन जालिमों के गिरोह में न करना। हम जो कुछ वादे उन्हें दे रहे हैं
सब आपको दिखा देने पर कादिर, यकीनन कादिर हैं। बुराई को इस तरीके से दूर करें जो सरासर भलाई वाला हो। जो कुछ बयान करते हैं वो हम बखूबी वाकिफ हैं। और दुआ करें मेरे परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह चाहता हूँ, और ऐ रब मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि वो मेरे पास आ जाएं। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, नेकी और बदी बराबर नहीं होती, बुराई को भलाई से दफा करो, फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है ऐसा हो जाएगा जैसे दिली दोस्त। और ये बात उन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करें, और उसे सिवाय बड़े नसीबों वालों के कोई नहीं पा सकता। और अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह तलब करो, यकीनन वो बहुत ही सुनने वाला और जानने वाला है। ये है इंसो जिन और मोमिनो काफिर रुए जमीन पर बसने वालों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल, और इन तमाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसवा हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में उम्दा नमूना मौजूद है, जो कि अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखे और यौम आखिरत पर ईमान रखे। अल्लाह मुझे और आपको अपनी किताब के मनहज और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अल्लाह अज़ीम व जलील से अपने लिए, आपके लिए और बकिया तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। बिलाशुबा अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है जो बहुत करम करने वाला, बहुत एहसान करने वाला है। मैं उस पाक ज़ात की हम्द बयान करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो इंसो जिनका रब है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल हैं। आप औलाद अदनान के सरदार हैं। अल्लाह दुरूद व सलाम नाजिल फरमा अपने बंदे और रसूल मोहम्मद, आपकी आलो असहाब, ताबईन और दुरुस्त तरीके से उनकी पैरवी करने वालों पर। अम्मा बाद, ऐ अल्लाह के बंदो, जाहिलों यानी बेवकूफ़ों से एराज उनके साथ न रहकर और उनसे बहसो मुबाहिसा न करके होगा, और उनकी अजियत का इससे बेहतर इलाज, उनकी ज्यादती को इससे ज्यादा जेर करने वाला और उनके दिलों पर इससे ज्यादा गिरा और कुछ नहीं कि उनसे एराज किया जाए। और ये एराज इसलिए ज़रूरी है कि जब उनके पास हक नहीं होता तो वो हक के तालिब नहीं होते, और जब हक को पाते हैं तो अपनी ख्वाहिशात के बरखिलाफ उसे कबूल नहीं करते। वो किसी अहद का पास नहीं रखते, न किसी दोस्ती की हिफाजत करते हैं, और सिर्फ उसी नेमत की शुक्रगुजारी करते हैं जो जारी हो। जब वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो शुक्रगुजारी कुफराने नेमत में बदल जाती है। तारीफ मजम्मत, रिश्ता क़त्ए ताल्लुक़ और मोहब्बत नफ़रत की तरफ चली जाती है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और ज़ायद ज़रूरत को इख्तियार करने, नेकी का हुक्म देने और जाहिलों से एराज बरतने के इलाही हुक्म पर अमल तुम्हारे लिए हर बुराई, हर भलाई को पाने, हर बुराई को दफा करने, दुनिया में सआदत, आखिरत में फौज फलाह और बुलंदी के हुसूल का सबसे अच्छा जरिया हो। और हमेशा याद रखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें खैरुल वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम भी उन पर खूब दुरूद व सलाम भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जहानों में दुरूद नाजिल फरमा, जैसा कि तूने इब्राहिम और आले इब्राहिम पर दुरूद नाजिल फरमाया। बिलाशुबा तू काबिल सताइश और साहिब शौकत है। अल्लाह तू बरकतें नाजिल फरमा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जहानों में, जैसा कि तूने बरकतें नाजिल फरमाई इब्राहिम और आले इब्राहिम पर। बिलाशुबा तू हमीदो मजीद है। और अल्लाह तू राजी हो जा चारों खुलफा अबू बकर, उस्मान, अली से और बकिया तमाम आलो असहाब और ताबीन से, और ता क़यामत जो दुरुस्त तरीके से
ان کی پیروی کریں ان سے اور انہی کے ساتھ اپنے عفو کرم اور احسان سے ہم سے بھی اے اکرم المکرمین اے اللہ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کی حفاظت فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فر دین کی حفاظت فرما اپنے موحد بندوں کی مدد کر اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامن اور پرسکون بنا اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما حق کے ساتھ ہمارے سربراہ حکمراں کی تائید کر انہیں نیک مشیر کار عطا فرما تو انہیں اس کی توفیق دے جو تیری مرضی و منشا کے مطابق ہو اے دعا کے سننے والے اے اللہ تو انہیں اور ان کے اولیاء ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اے اللہ جس کی یہاں قیامت کے دن لوٹ کر جانا ہے اے اللہ ہمارے لیے ہمارے دین کو درست کر جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے اور دنیا کو درست فرما جس میں ہماری معیشت ہے اور ہمارے لیے ہماری آخرت درست کر جہاں ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کو ہمارے لیے ہر خیر میں بڑھوتری کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا کر دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا اے اللہ ہم تیری نعمت ختم ہونے تیری عافیت کے بدلنے اچانک تیرے عذاب کے آنے اور تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں اور دے اور کم نہ کر نواز اور محروم نہ کر عزت دے ذلیل نہ کر ہمیں ترجیح دے ہمارے اوپر کسی کو ترجیح نہ دے ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہماری سنجیدگی اور مذاق خطا اور جان بوجھ کر کیے گئے گناہ اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب سے درگزر فرما اے اللہ جو ہم نے آگے بھیجا اور جو پیچھے کیا جو ظاہر کیا اور جو چھپایا اور جس سے تو ہم سے بھی زیادہ واقف ہے ان تمام کو بخش دے اے اللہ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ اے رب العالمین ہمارے اور تو اپنے دشمن کے مقابلے تو جیسے چاہ ہمارے لیے کافی ہو جا اے اللہ ہم اپنے اور تیرے دشمن کے مقابلے میں تجھے رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم اپنے اور تیرے دشمن کے مقابلے میں تجھے رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے ہمارے مردہ لوگوں پر رحم فرما اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سو جائیں گے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد آپ کی آل و صحاب تمام پر اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے